हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया कह रहा है 1 रुपये की 24 टॉफ़ी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 1 रुपया की वह कितनी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों, ये कह रहा है प्रश्न कि 1 रुपया की जब वह 24 टॉफ़ी बेचता है तो उस व्यक्ति को 20% का हानि हो जाता है। तो कह रहा है कि वह 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो देखिए, हम लिखते हैं विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। सेल प्राइस कह रहा है कि 1 रुपया में कितना बेचता है, वह 24 टॉफ़ी बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 100 रुपये का जो वस्तु थी, टॉफ़ी थी, उसे 20% के हानि पर बेच दिया। यानी 100 रुपये की जो थी उसको कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। अर्थात उसे वह 80 में बेच दिया, इसलिए 20% की उसे हानि हो गई। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर बटा के 80। देखिए लिखने का तरीका, अब हम करेंगे गुणा का चिन्ह बगल में। कह रहा है कि 20% का लाभ हो, यानी 100 के जो 100 रुपये की टॉफ़ी है उसे कितना में बेचा हुआ, 120 में अगर वह बेचे तो उसे 20% का लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर हम 120 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, इसका हर कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे, और जो चौथा है चला जाएगा पहला के साथ गुणा हो जाएगा, और तीसरा जो है दूसरे के साथ गुणा हो जाएगा। अर्थात देखिए हमारा हो जाएगा 1 एक कम 1, 1 जाएगा 1 के पास, 1 एक कम 1 बटा के देखिए 24 गुणते 80 गुणते 120। अब देखिए इसे भाग दें, 40 दूना के 80 और 40 तिया 120। 3 से फिर हमारा 24 कटेगा, 3 वाट है 24। अब हर में बचा 8 और 2 ऊपर केवल बचा 1, अर्थात 1 बटा के 8 दूना के 16। अर्थात रुपया को हमने अंश में लिखा है और उस वस्तु को, टॉफ़ी को हमने किस में लिख दिया, हर में लिखा है। जैसे देखिए 1 रुपया में 24 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 80 रुपया में वह बेचता है। तो 20% का लाभ लेने के लिए उसे 120 में बेचना पड़ेगा। 120% देखिए, तो अब इसे जब हल किए हम तो हमारा हो गया, अर्थात 1 जो कहाँ आया अंश में और 16 कहाँ आया हर में। अर्थात उसे 1 रुपया में 16 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी 20% का लाभ लेने के लिए। दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। कह रहा है कि 40 रुपये के 45 कलम बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपये के कितने बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 40 रुपया की जब 45 कलम एक व्यक्ति बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। और जब वह 24 रुपया, कह रहा है कि वह 24 रुपया की कितनी कलम बेच दे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो देखिए ये है विक्रय मूल्य, अर्थात सेल प्राइस। कह रहा है कि 40 रुपया का जब वह 45 कलम, यानी रुपये को हम अंश में लिखते हैं और वस्तु को हम हर में लिखते हैं। 40 रुपये में जब 45 कलम बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि 100 रुपये की वस्तु को जब वह 80 रुपया में बेच देता है तो उसे 20% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो अब हम लिख लेंगे इसके नीचे 80। लेकिन कह रहा है कि 20% का उसे लाभ हो जाए, यानी 100 रुपया के वस्तु को जब वह 120 में बेचेगा तब उसे 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 120। अब देखिए इसका हर कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे, चौथा जो है पहले में गुणा और तीसरा जो है दूसरे के साथ गुणा हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 40 से कम, 40 से कम गुणा 40 में करेंगे 40 बटा के 45 गुणते 80 गुणते 120। अब देखिए इसे कटाते हैं, 40 दूना के 80, 40 तिया 120। 3 से हम 45 को कटा देंगे तो 15 हो जाएगा। अब हमारा देखिए हुआ, ऊपर बचा केवल 40, हर में बचा 15 दूना के 30। देखिए 0 से 0 कट गया, अर्थात बचा 4 बटा के 3,
यानी 4 रुपया में वह 3 कलम बेच दे तो उसे 20% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ करा कि 24 रुपये के पूछ रहा है, यहाँ तो 4 रुपये का निकल गया, लेकिन करा कि 24 रुपये की वो कितनी कलम बेच दे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो ऐसे में करेंगे क्या, यहाँ 4 है, इस अंश में कितने से गुणा करेंगे, 6 से। अगर 6 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 रुपयांश में। लेकिन जब अंश में गुणा करते हैं तो हर में उसी संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 छक 18 हुआ कितना कि 24 रुपया में वो कितना कलम बेचे, 18 कलम अगर वो बेच देगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। यही जो पूछ रहा है कि 24 रुपये कितने कलम बेच दे कि 20% का लाभ हो जाए, तो 24 रुपये का वो 18 कलम अगर बेच दे तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।